नमस्कार, मैं आर के पांडे फिर से नए वीडियो में आपके बीच हाजिर हूँ। आज टॉपिक्स लेकर के आया हूँ मलेरिया। संक्षिप्त में मलेरिया को जाने, मलेरिया क्या है ना। तो सबसे पहले मलेरिया के बारे में डिटेल से जानकारी मैं हासिल करूंगा, और लेकिन संक्षिप्त में जो बातें आप तक इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दूर दूर तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि आपके घरों में इस तरह की लक्षण या इस तरह की रोग हुआ है कि नहीं, इसकी जानकारी जरूर मुझ तक साझा कीजिएगा। अगर आप साझा करेंगे और मेरी वीडियो कैसे लगी उसकी अगर आप जानकारी देंगे तो मैं लंबा इस पर वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए बात करते हैं मलेरिया। मलेरिया जो है संक्रमित रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मलेरिया जो है मादा एनोफ्लिज मच्छर को काटने से होता है। मलेरिया जो है वह मादा एनोफ्लिज नामक मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो है यह प्रोटोजुआ के कारण होता है। प्रोटोजुआ सूक्ष्मजीव होते हैं और ये प्रोटोजुआ के कारण जो है मलेरिया होता है, जो जिस प्रोटोजुआ से होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से मलेरिया जैसे खतरनाक रोग होते हैं। अगर प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मलेरिया में 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ होता है जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई एक प्रोटोजुआ होता है। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम ओबेले। तीसरा हो जाता है प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम। उसके बाद होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम है। ये चारों प्रकार के प्लाज्मोडियम के कारण अलग अलग मलेरिया से रोगग्रस्त होते हैं। और दोस्तों, मलेरिया में खतरनाक बुखार होती है। अब बुखार के कारण जो है मलेरिया रोग जो है काफ़ी प्रभावित है। और हमारे क्षेत्र में, हमारे जो क्षेत्र है जहाँ जल जमाव ज़्यादा होती है, जहाँ मच्छरों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, जहाँ जंगल ज़्यादा है, जहाँ घना बस्ती है, जहाँ जल की निकासी नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों में मलेरिया रोग होते हैं। अधिक लोग मलेरिया रोग से ग्रसित होते हैं। जहाँ मादा एनोफ्लिज मच्छर की जैसी उत्पन्न होने की अर्थात कचराएँ हैं, जिस वजह से मलेरिया रोग उत्पन्न हो रही है। बात करते हैं मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफ्लिज मच्छर से होता है। और हर प्रकार के मलेरिया के बुखार का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। किसी में 72 घंटा का होता है, किसी में 7 दिन तक का होता है, किसी में 4 दिन तक का होता है, किसी में 21 दिन तक का होता है। अलग अलग का बुखार उतरने और चढ़ने का सीमा होता है। बात करते हैं मलेरिया का सबसे खतरनाक लक्षण जो होती है वो है कपकपी के साथ बुखार लगना। जार लग करके अगर बुखार हो रही है तो आप मलेरिया का सिम्टम आप देख सकते हैं। दूसरा, मलेरिया में आप देखेंगे बुखार जो है वो ठीक हो जाती है, फिर से बुखार होती है। आप कह सकते हैं बुखार चढ़ता है और उतरता है। इसमें ज़्यादातर लोगों में ऐसा देखा गया है कि पहली सप्ताह तक बुखार चढ़ती है, फिर दूसरे सप्ताह में बुखार सामान्य होता है, और तीसरे सप्ताह में बुखार धीरे धीरे डाउन होती है। कुछ ऐसे भी सिम्टम देखा जाता है कि पहले सप्ताह बुखार जो है चढ़ता है, दूसरे सप्ताह जो उच्च बना रहता है, तीसरे सप्ताह स्थिर रहता है, और चौथे सप्ताह से बुखार धीरे धीरे कमने लगती है। तो ऐसी स्थिति मलेरिया में देखने को मिलता है। लगातार मलेरिया में बुखार रहने के कारण व्यक्ति को भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, लोगों का वजन कमते रहते हैं, और प्लेटलेट्स जो है धीरे धीरे पूर्ण रूप से कमना शुरू हो जाता है। और मलेरिया में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कमते हैं। रोगी व्यक्ति जो है वो काफ़ी जो है वजन उसकी कम हो जाती है ना, चलने की इच्छा नहीं होती है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, प्लेटलेट्स पूरा गिर जाता है। कई ऐसे सिम्टमें हैं जो उसमें देखने को मिलता है। मलेरिया जैसे रोगों से अगर बचना है तो घर घर में मच्छरदानी का प्रयोग होना चाहिए। मलेरिया जैसे रोगों से बचना है तो घर के खिड़की या दरवाजे में तार का जाली जैसे स्ट्रक्चर जो है लगा देना चाहिए। तार का जाली लगवा देंगे तो आखिर मलेरिया का मच्छर जो है वो बड़ा मच्छर होता है, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। या घर के आसपास जो है डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। घर के आसपास जल जमाव हुआ किरोसिन तेल का छिड़काव करना चाहिए। घर के आसपास जल जमाव नहीं होने देना चाहिए। कुछ ऐसे चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में मलेरिया का मच्छर नहीं आ सकता है, या फिर कह सकते हैं घर के आसपास मलेरिया की मच्छरों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो सरकारी भी देखेंगे डीडीटी का छिड़काव होता है, किरोसिन तेल का आप अपने से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं, है ना। या घर के आसपास जल जमाव नहीं होने देना चाहिए, है ना। घर में जो है तार की जाली खिड़कियों में लगवा दें ताकि मच्छर अंदर प्रवेश ना करे। या फिर बात करते हैं मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब तो ऐसा केमिकल भी आ गया, जैसे गुड नाइट हो गया, अब तो अगरबत्ती भी आ गए हैं, है ना। कुछ ऐसे क्रीम भी आ गया है जिस क्रीम को अगर लगा लेते हैं तो मच्छर जो है आप तक जो है आपको डंक नहीं दे सकता है, आपको काटने का काम नहीं कर सकता है। तो मलेरिया जैसे खतरनाक रोग से बचना है तो आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना है, ताकि आप मलेरिया से जो है सुरक्षित रहेंगे, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, है ना। और मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से होता है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तो मैं एक एक ग्राफ पे, एक एक पॉइंट पे और प्रैक्टिकली वीडियो लेकर के आपको बना करके बताऊंगा कि मलेरिया कितना खतरनाक रोग है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।